Dear students of class 7, let's continue the lesson. In the earlier class, we have discussed up to hydrosphere. Now, in today's class, let's discuss about lithosphere. Lithosphere is actually layer of the rocks and soil which supports life on Earth and provides a dwelling place for man. Provides a dwelling place for man, जहाँ पे मानव रहता है और जीव जंतु संभव है. The lithosphere mainly consists of an outermost rocky layer of the earth called the crust. लिथोस्फीयर जनरली जो है मेनली जो है धरती का जो ऊपरी परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, है ना, जो रॉकी पार्ट होता है जिसमें सॉइल होता है उसी को कहते हैं लिथोस्फीयर. द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर दैट वी नो 100 किलोमीटर. इसको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. ये लिथोस्फीयर का जो एवरेज थिकनेस होती है, मोटाई होती है, जो 100 किलोमीटर का होता है. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. उसका ऊपरी भाग जो है उसके क्रस्ट का जो ऊपरी भाग 100 किलोमीटर जो है उसके क्रस्ट का, उसके ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में बहुत पतला लेयर होता है सॉइल का जो उपजाऊ होता है जहाँ की खेती होती है. इट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म. इसी में बहुत से वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन होते हैं, पर्वत, पठार होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स होते हैं, घाटियाँ होती हैं, एक्सेट्रा. अब नाउ द नेक्स्ट लेयर इज द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट. बायोस्फीयर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ के जीवन संभव. आप देख रहे हैं पिक्चर में बीच का जो क्षेत्र है जहाँ पर डार्क है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर तीनों, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं. इट इज अ जोन, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर सब एक साथ मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को संभव बनाने के लिए. बायोस्फीयर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज टू नियरली 15 लाख डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट. बायोस्फीयर में लगभग हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि 15 लाख अलग तरह की प्रजातियां जीव जंतु के संभव यहाँ पर हैं इसमें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट एनवायरनमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जगहों के अलग अलग एनवायरनमेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. नाउ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर एंड देयरफॉर द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी द सेम एट ऑल प्लेसेस और जोन्स ऑफ द अर्थ. हम लोग जानते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जो है हर एक जगह के एक जैसा नहीं होते हैं, इसीलिए हर एक जगह का एनवायरनमेंट भी एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग होते हैं धरती के अलग क्षेत्रों में, अलग जगहों में. फॉर एग्जांपल द रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द डेजर्ट रीजन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन. जैसे मान लीजिए मरुभूमि, रेगिस्तान का जो रिलीफ होगा, क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्स सब अलग होगा. किससे अलग होगा? इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय मतलब धरती का एकदम सेंटर में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन पार करता है उसको इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटर. तो धरती के बीच से जो लाइन पार होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. तो उसी इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र होता है बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा भी होता है. तो यहाँ के क्षेत्र से के तुलना में जो मरुभूमि के क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं सब बहुत अलग होंगे. वहाँ का रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सब कुछ अलग होगा. तो दोनों एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों में अलग अलग, विच अगेन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द टुंड्रा रीजन. और फिर अब जब उसका इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेट, रिलीफ, वाइल्ड लाइफ इसका तुलना में जब टुंड्रा रीजन करेंगे तो वहाँ का भी जस्ट वेरी करेगा. इसका कहने मतलब इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग जगहों में अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, तो अलग अलग तरह के वहाँ पर सब कुछ रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सब अलग तरह के होते हैं. अब हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. ये भी अब दूसरा टॉपिक है, अगला टॉपिक, कि समय बदलने के साथ इन्वायरमेंट भी बदलता रहता है. इन्वायरमेंट एक जगह का एक जैसा हमेशा नहीं रहता, समय के साथ बदलता रहता है. इन्वायरमेंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, एक जैसा नहीं रहता है. दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. द रेट ऑफ चेंज कैन बी फास्ट और स्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट द चेंज. और ये रेट ऑफ चेंज जो है फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो किस कारक के वजह से वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है ना. टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस change occurs, we will have to consider whether the elements of the physical or the biological environment are stable or variable. अब इसको समझना पड़ेगा. इसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा जो एलिमेंट है, जो उसके तत्व हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या स्टेबल है और या वेरिएबल है. स्टेबल मतलब स्थिर है या हमेशा बदलता रहता है. सो विल कंटिन्यू आफ्टर दिस टुडे. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.